देवरिया आए हैं, बच्चे से मिले हैं, घटनास्थल पे भी गए थे? नहीं, हम मेडिकल कॉलेज गए थे गोरखपुर। अच्छा। उस बच्चे से मिले थे, क्योंकि घटनास्थल पे कोई परिवार का नहीं था, इसलिए हम नहीं गए थे। बच्चे से हम मिलने आए और बच्चा जिस तरह से अपनी बात कह रहा है, हम सभी अधिकारियों से मिल रहे थे और अधिकारी उनकी सुनवाई करते तो शायद ये नौबत नहीं आती और इनको न्याय मिल गया होता। तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनको न्याय नहीं मिल पाया और यह दुर्दिन देखना पड़ रहा है। तो आवश्यक यह है कि इसमें दोषी कौन है। क्या प्रशासन के कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं या कुछ और लोग मिले हुए हैं? तो उनके बारे में जांच करके उचित कार्रवाई शासन को करना चाहिए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि चूंकि बड़ा निरीह परिवार है, परिवार के एक ही 2 बच्चे बचे हैं, 5 करोड़ रुपए इनको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। बुलडोजर को लेकर सवाल उठाया तो बच्चे का कहना है कि मेरा भी घर गिरा दिया जाए। बीते 2 दिन पहले लगातार वहाँ 6 बुलडोजर भी पहुँचे और कल से माहौल को कन्वर्ट किया जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बुलडोजर से समस्या का समाधान नहीं है। बुलडोजर कह देने से मान लीजिए घर उनका गिरा जाए, घर इनका गिरा दिया जाए, समस्या यथावत बनी रहेगी। समस्या का समाधान क्या है कि जो जमीन है, जिस जमीन के लिए झगड़ा है, उस जमीन की वास्तविक स्थिति देखी जाए। वो जमीन क्यों कहीं गई? और जो प्रेमचंद यादव जिनकी हत्या हुई है, तो ये कतई दुबे परिवार द्वारा वो हत्या नहीं की गई है। वो हत्या कहीं और करके और दुबे परिवार को उसमें फंसाया गया है। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो वास्तविक हत्यारा वहाँ कौन है और जिसने इस विवाद को खड़ा किया। सबसे बड़ी ये विवाद ऐसे खड़ा हुआ तो वास्तविक हत्यारे को अभी जांच नहीं हो रही है और पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इतने निरीह लोग हैं जो स्वयं दर ठोकर खा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, कोई भी मारने के बाद अपने घर पे नहीं बैठा रहेगा और वो उनको कुछ पता नहीं था और लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उनके पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया। और आज ये दुखद स्थिति हमारे सामने है। तो लिहाजा हम सरकार से आपके माध्यम से भी मांग करते हैं कि पूरे घटनाक्रम की दोनों तरफ से जो लोग मारे गए हैं उनकी न्यायिक जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। स्पेशल टीम आई थी यहाँ पे, प्रमुख सचिव आए थे घटनास्थल पे और अभी तक आज के डेट में आप अखबार पढ़ेंगे तो टोटल 20 की संख्या में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिससे जो लोग आदमी पूछ रहे हैं उसको पुलिस उठा ले रही है। क्या आपको लग रहा है कि 20 लोगों में कोई ऐसा एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है जो इस पूरे मामले को जानता है? ये हम कैसे बता सकते हैं? अभियुक्त तो तभी मालूम होगा कि जब प्रशासन पूरे चीज की कार्रवाई निष्पक्ष रूप से करे और बताए कि भाई, जब ये तो इंट्रोगेशन करना प्रशासन का काम है, तो प्रशासन जब इंट्रोगेट करेगा, पूछेगा, बात करेगा कि वास्तविक अपराधी है कौन, हत्या किसने की, किसके कहने पे हुई, सबसे पहले सूचना किसने दी कि भाई वो मारे गए हैं, तो उसके बाद कौन लोग आए, तो भीड़ जब आक्रामक भीड़ आई है कि ये तो बात स्थानीय स्तर पर प्रशासन को काम करके बताना पड़ेगा। हम और आप यहाँ दूर से रह के, क्योंकि छानबीन करने का भी चाहिए, किसी के कहने से बात नहीं बनेगी। इसको तो छानबीन करके ही स्पष्ट किया जा सकता है और तभी इनको न्याय मिल सकती है। जैसा बच्चा भयभीत है, डरा हुआ है, तो कम से कम इनके भय को समाप्त, जैसे ये कह रहे हैं इनकी ज़मीन को इनको बाउंड्री कराई जाए, तो सरकार को चाहिए कि अगर ज़मीन इनकी है तो उस पर बाउंड्री करा के इनको कब्जा देने का काम, दबंगों से बचाने का काम इनको जरूर किया जाए। क्योंकि सरकार एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, कहीं पे भी सरकार केवल ये कह रही है कि सब हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार ब्राह्मण समाज के साथ न्यायोचित व्यवहार करे। क्या आपको लगता है कि लापरवाही इसमें प्रशासन की है? घोर लापरवाही है, लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही है। अगर प्रशासन चाहा होता तो शायद ये परिणाम नहीं होता, आज परिणाम दूसरे होते और हम लोग सुखद स्थिति में होते, आज इस दुखद स्थिति में नहीं होते। प्रशासन ने अगर जितने दिन से इन्होंने कंप्लेन कर रखी थी, चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन कर रखी थी, तहसील में कंप्लेन कर रखी थी, थाने में कंप्लेन कर रखी थी, तो कहीं भी तो जांच हुआ होता। अगर जांच हुआ होता तो ये स्थिति नहीं आती और जो अपराधी होता, जो भी कोई अपराधी होता, हम ये नहीं कहते कौन अपराधी है, जो कोई अपराधी होता उसको प्रशासन दंड देता तो ये नौबत ही नहीं आती। शुभ नाम आपका? विनय शंकर तिवारी। थैंक यू।